लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया असगर। डाक पाकिस्तान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा ये चैनल पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आता है। आज भी हम अपनी एक और प्रोडक्ट को आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ईम। डॉक्टर ज़ईम से हम पूछेंगे फ़ीड एंजाइम्स के बारे में कि फ़ीड एंजाइम्स क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ईम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे? ठीक ठाक सर। बताइएगा काइंडली फ़ीड एंजाइम्स के बारे में। फ़ीड एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली फ़ीड एंजाइम्स एक ऐसी कैटेगरी है जो कि पोल्ट्री फीड या डेयरी फीड के अंदर ऐड की जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा प्रोटीन और एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन कॉस्ट्स को कम किया जा सकता और उसी के ज़रिए वो फीड बेहतर तरीके से जानवर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और ज़्यादा बेहतर तरीके के रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। इसीलिए एंजाइम्स को यूटिलाइज़ किया जाता है पोल्ट्री फीड के अंदर। सर फाइटेस और एनएसपी ये दोनों एंजाइम्स, तो इनके बारे में बताइएगा। फाइटेस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? बेसिकली फाइटेज़ एक ऐसा एंजाइम है जो कि फीड में मौजूद एक मनफी असरात कॉज करने वाले इंग्रेडिएंट से आता हुआ फाइटेट जो है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मकसद ये है कि फ़ीड के अंदर जितना भी मौजूद फाइटेट है उसको ख़त्म किया जाए। अब फाइटेट का नुकसान ये होता है कि फ़ाइटेट जितनी भी फ़ीड के अंदर मौजूद फॉस्फोरस होती है उसको एक बाउंड फॉर्म के अंदर रखता है, जो कि एनिमल को अवेलेबल नहीं होने देता। उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए फ़ाइटेट का टूटना लाजमी है और फ़ाइटेट को तोड़ने के लिए फाइटेज़ एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके नेगेटिव असरात बताएगा क्या? जो फाइटेट है वो अपने साथ फॉस्फोरस को, स्टार्च को, कैल्शियम को और प्रोटीन को बाइंड करके रखता है। जब तक फाइटेट अपने साथ स्टार्च, फॉस्फोरस और बाकी चीज़ों को बाइंड करके रखेगा वो फीड के अंदर से एनिमल को अवेलेबल नहीं होंगे और इसका मनफी असरात ये होगा कि हम फीड के अंदर कैलकुलेट करके जो चीज़ें डाल रहे हैं वो जब जानवर को अवेलेबल नहीं होंगी तो हमें उसकी जो कॉस्ट कटिंग है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। अगर हम फाइटेट उसी तरह ही रहने देंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं, तो हमें एक्स्ट्रा फॉस्फोरस की सप्लीमेंटेशन और एक्स्ट्रा स्टार्च की सप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, जो कि हमारी फीड की कॉस्ट को बढ़ा देगा। डॉक्टर ज़ईम बताइएगा, फॉरवर्ड सॉल्यूशन के पास किस कंपनी के फ़ीड एंजाइम्स मौजूद हैं? फॉरवर्ड सॉल्यूशन कंपनी के पास दुनिया की बड़ी कंपनी सीजे यूटेल के फीड एंजाइम मौजूद हैं। सीजे यूटेल पिछले 40 सालों से सिर्फ़ और सिर्फ फीड एंजाइम्स के अंदर डील कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर फीड एंजाइम सप्लाई करने में सबसे बड़ी कंपनी है जो कि स्पेसिफ़िकली फीड एंजाइम्स के अंदर डील करती हैं। उसके अंदर इनके एनएसपी एंजाइम्स सिंगल प्लस कॉम्बिनेशन के अंदर और फाइटेज़ एंजाइम है जो कि पूरी दुनिया में ये लोग सप्लाई करते हैं। सीजे यूटेल का थर्मोस्टेबल फाइटेस इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है? सीजे यूटेल का जो थर्मोस्टेबल फाइटेज़ है उसकी सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ ये है कि वो दुनिया की लेटेस्ट एपा 2 जीन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है। इस टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इसको इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके एक यीस्ट के अंदर ग्रो करवाया गया है, जिसकी वजह से इसकी इंट्रिंसिकली थर्मोस्टेबिलिटी को इंक्रीज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि जब फीड पैलेटिंग के अंदर 85 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो उस टेम्परेचर पर भी इस फाइटेज़ की एफिकेसी जो है वो मैक्सिमम रहती है और हमें मैक्सिमम फाइटेट ब्रेक होके जो अवेलेबल फॉस्फोरस है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होती है। प्लस इसका एज ये है कि एक तो ये थर्मोस्टेबल है, दूसरा ये कि ये ग्रैनुलर और कोटेड फॉर्म के अंदर है। इसकी कोटिंग का फ़ायदा ये है कि जितनी बेहतर तरीके से इसको कोटिंग की गई है उसकी जो ब्रेकेज है फाइटेज़ एंजाइम की इटसेल्फ वो कम से कम है और वो अपने बेहतर तरीके के साथ स्मॉल इंक्लूजन के साथ बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। फाइटेस किस तरह से काम करता है? फाइटेज़ बेसिकली एक एंजाइम है जो कि फाइटेट को ब्रेक करता है। फाइटेट के 6 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें से सबसे पहले वो 6 नंबर कार्बन को ब्रेक करता है। जैसे ही वो कार्बन्स को रिलीज़ करता जाएगा, ब्रेक करता जाएगा, उस तरह ही फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। जब 6 के 6 फाइटेट के कॉर्नर्स ब्रेक हो जाएंगे तो उसके बाद एट द एंड हमें स्टार्च भी अवेलेबल हो जाएगी जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसीलिए हमेशा वही फाइटेट सबसे ज़्यादा बेहतर है जो कि सारे कार्बन स्ट्रक्चर को ब्रेक करे और फाइटेट को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन के बाद कंप्लीट अवेलेबिलिटी करवाए स्टार्च की। फाइटेस को पोल्ट्री फीड में यूज़ करने का फ़ायदा? फाइटेज़ को पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल करने का फ़ायदे से ज़्यादा बेहतर मैं आपको ये बताऊँ कि ये ज़रूरत इस टाइम बन चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स आते हैं मेजरली लाइक कॉर्न, सोयाबीन, कैनोला, इन सब के अंदर फाइटेट का प्रोपोर्शन मौजूद होता है।
मतलब कि जितनी फास्फोरस हम कैलकुलेट करेंगे वो सब फाइटेट फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल होती है। तो हमारे लिए ये लाजमी है कि हम फाइटेज इस्तेमाल करके उस फाइटेट के साथ बाउंड फास्फोरस को अवेलेबल करें। उसका फ़ायदा ये है कि हमें जो एक्स्ट्रा पैसे लगा के एक्स्ट्रा DCP या MCP यूज़ करनी पड़ेगी फास्फोरस की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, वो हम अपने ही मौजूदा इंग्रेडिएंट्स के साथ पूरी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फाइटेज डालने की वजह। अच्छा, फाइटेज के बारे में तो हमने सारी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपने प्रोवाइड कर दी। मुझे अभी आपने बताया NSP के बारे में भी ना, फीड एंजाइम, तो आप NSP के बारे में भी बताएं कि NSP क्या है। बेसिकली NSP एक टर्म है जो कि इस्तेमाल होती है नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स के लिए। नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स ऐसे बाउंड फॉर्म के फाइबर बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं जो कि अपने साथ मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखते हैं। अगर हम नॉर्मली इंग्रेडिएंट की बात करें तो उसके अंदर अरेबिनोजाइलेज, जाइलेंस, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर रखती हैं, उनको अवेलेबल नहीं होने देती। तो हमें फीड के अंदर एक नेचुरल इंग्रेडिएंट के अंदर अगर NSP मौजूद होंगे, हमारे लिए उनको तोड़ना ज़रूरी है ताकि हम उनमें से मैक्सिमम एनर्जी ऑब्टेन कर सकें। तो NSP में कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो होते हैं, वो बताएं। बेसिकली हर NSP के लिए NSP एंजाइम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि जाइलेंस के लिए जाइलानेज एंजाइम है, पेक्टिन के लिए पेक्टिनेज एंजाइम है, अमाइलन के लिए अमाइलेज एंजाइम है। तो इस तरह हर NSP कंपाउंड के लिए NSP एंजाइम्स अवेलेबल हैं जो कि उनको स्पेसिफिकली ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद उनमें से अवेलेबल शुगर्स को मैक्सिमाइज पोटेंशियल के ऊपर अवेलेबल करवाते हैं। उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो मिलती है। तो NSP एंजाइम्स को इस्तेमाल करने से बर्ड की जो फीड इनटेक है वो बेहतर होती है या नहीं होती? इसमें इस तरह है कि जब हम NSP एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं फीड के अंदर, उससे फ़ायदा ये होता है कि जो बाउंड फॉर्म के अंदर सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको अवेलेबल करवा दिया जाता है। उनकी अवेलेबिलिटी की वजह से जो एक फ़ीड की विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है। उसकी विस्कोसिटी कम होने की वजह से जितनी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हैं उतने एब्जॉर्ब होंगे फ़ीड के अंदर से। मतलब कि हम एक चीज़ दे रहे हैं जिसके अंदर चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं और दूसरी चीज़ दे रहे हैं जिसके अंदर चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल हैं। क्वांटिटी दोनों की सेम है। जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा अवेलेबिलिटी है डेफिनेटली उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आएंगे। तो जब हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाएंगे तो उतनी ही एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी। जितनी एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी उतनी ही बर्ड की इनटेक बेहतर होगी। तो जिन फीड्स के अंदर NSP एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है उसमें फ़ीड इनटेक के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा गया है कि उनको यूज़ करने से फ़ीड जो इनटेक है बर्ड की वो भी बेहतर हो जाती है। जो बर्ड जितनी फ़ीड ज़्यादा कंज्यूम करेगा उतना ही वो वेट गेन और अपनी ग्रोथ बेहतर करेगा। अच्छा, अब ये बताएगा कि CJ यूटेल का BGPA61 बाकी एंजाइम से, NSP एंजाइम से किस तरह मुख्तलिफ है? सबसे पहले तो पूरी दुनिया के अंदर एक या दो तरह के एंजाइम्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। BGPA61 CJ यूटेल की तरफ से एक ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर 7 NSP एंजाइम्स और उसके साथ साथ 2 प्रोबायोटिक्स ऐड किए गए हैं। अब उन 7 NSP एंजाइम्स को ऐड करने का मकसद ये है कि आप एक ही पैकिंग के एंजाइम को इस्तेमाल करने से जितने भी NSP फीड के अंदर मौजूद हैं 7 के 7 तरह के, उन सब को आप ब्रेक कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर एडिड प्रोबायोटिक्स भी हैं मौजूद। NSP एंजाइम्स लीस्ट कॉस्ट फॉर्मूलेशन में किस तरह से हेल्पफुल होते हैं? जो लीस्ट कॉस्ट फॉर्मूलेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप कम से कम पैसे लगा के बेहतर से बेहतर फीड बनाएं। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर HD फीड का कॉन्सेप्ट आया कि आप एक ही फॉर्म के अंदर बेहतर तरीके से न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाएं और बेहतर तरीके से जानवर को एब्जॉर्ब करवाएं। अब उनकी अवेलेबिलिटी के लिए अगर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर NSP मौजूद है, जब तक हम उन NSP को उन NSP एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक नहीं करवाएंगे तो हमें सर्टन इंग्रेडिएंट के थ्रू एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन नहीं मिलेगी। NSP एंजाइम यूज़ करने से एक ही इंग्रेडिएंट के अंदर से आप उसका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। तो हमें जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन के लिए एनर्जी जो प्रोवाइड करनी पड़ती है वो उसकी कॉस्ट हमारे पास बचती है। जैसे कि एक फीड आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप NSP एंजाइम्स यूज़ करते हैं तो आपको 50 किलो कैलोरीज जो है वो एक्स्ट्रा मिलती हैं। NSP एंजाइम्स के साथ मौजूद प्रोबायोटिक्स पोल्ट्री फीड में किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं? देखें, जो पोल्ट्री फीड के अंदर प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल है वो पूरी दुनिया के अंदर किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है। एक्स्ट्रा प्रोबायोटिक सप्लीमेंटेशन का फ़ायदा ये है कि बर्ड की गट के अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया हैं, जो नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं,
उनको ख़त्म किया जा सके और जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं उनको इंक्रीज़ किया जा सके। जब फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की अमाउंट को इंक्रीज़ किया जाएगा तो फीड की डाइजेशन, उसकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, उसकी फीड के अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनको मैक्सिमली अवेलेबल करवाना और इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब करवा के बर्ड की ग्रोथ के लिए उनको मुखज्जर करवाना सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए प्रोबायोटिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से रोल इस तरह प्ले करते हैं कि वो नेगेटिव इफ़ेक्ट वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं और पॉजिटिव इफ़ेक्ट वाले बैक्टीरिया को एनहांस करते हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ग्रोथ होती है, इंटेस्टाइनल डेवलपमेंट होती है। इंटेस्टाइनल डेवलपमेंट के बाद जो फीड में से आप न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब होंगे और प्रोबायोटिक्स डालने की वजह से ही बर्ड की ग्रोथ नॉर्मल बर्ड की निस्बत बेहतर तरीके से होती है। डॉक्टर ज़ईम, आपका बहुत शुक्रिया। आज हमने फीड एंजाइम से मुतालिक आपसे बहुत कुछ सीखा। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इजाज़त दीजिए डॉक्टर ज़ईम और अपनी होस्ट जवेरिया असगर को। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।